हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सुनने वाले हैं एक नई कहानी जो कि है निर्जला एकादशी के ऊपर। भूखी भक्ति और प्रभु का प्रेम। एक छोटा सा गांव था जहां मीरा नाम की युवा लड़की रहती थी। मीरा का दिल बहुत कोमल था और वह भगवान विष्णु श्री हरि की अनन्य भक्त थी। वह हर महीने आने वाली काशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती थी। जून का महीना था, आसमान से आग बरस रही थी और भयंकर गर्मी पड़ रही थी। इस बार निर्जला एकादशी का पावन दिन आया। निर्जला एकादशी यानी बिना अन्न और बिना पानी, एक बूंद जल भी ग्रहण किए बिना रख जाना वाला सबसे कठिन व्रत। मीरा ने संकल्प लिया कि वह इस भीषण गर्मी में भी प्रभु के लिए निर्जला व्रत रखेगी। सुबह सुबह उसने पूजा पाठ किया और दिन भर भगवान के भजनों में लीन रही। लेकिन दोपहर होते होते गर्मी का प्रकोप पड़ने लगा। मीरा का गला सूखने लगा, होंठ फटने लगे और शरीर में पानी की कमी के कारण उससे तेज चक्कर आने लगा। वह इतनी कमज़ोर हो गई कि उससे उठकर ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी उसने मन में ठान रखा था, चाहे जो हो जाए मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊँगी, नहीं तो मेरे प्रभु मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। शाम होते होते मीरा मंदिर के सामने फर्श पर बेसुध होकर गिर पड़ी। वे दर्द और कमजोरी से कराह रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भगवान की मूर्ति को निहार रही थी। प्रभु का साक्षात प्रकट होना। अपने भक्तों को इस तरह तड़पता देख वैकुंठ में बैठे श्री हरि नारायण का सिंहासन डोल उठा। भगवान से अपनी लाडली का ये कष्ट देखा नहीं गया। अचानक मंदिर का पूरा गर्भगृह एक दिव्य रोशनी से भर गया। मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए पीतांबरधारी भगवान विष्णु साक्षात मीरा के सामने प्रकट हो गए। उनके एक हाथ में शंख चक्र और दूसरे हाथ में शीतल जल का एक स्वर्ण कलश था। मीरा ने जैसे ही धुंधली आंखों से अपने आराध्य को सामने देखा, वे रो पड़ी और उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन भगवान ने आगे बढ़कर उसे थामा और अपने कोमल हाथों से उसके सिर को सहलाया। बेटा, मेरे लिए भूखा प्यासा रहना जरूरी नहीं है। भगवान विष्णु ने अत्यंत मधुर और करुणमय आवाज में मीरा से कहा। बेटा मीरा, यह तुम क्या कर रही हो? अपनी इस काया को इस तरह कष्ट क्यों दे रही हो? मीरा ने थरथराते होठों से कहा, प्रभु, आज निर्जला एकादशी है। पुराणों में लिखा है कि आज के दिन जल त्यागने से आप प्रसन्न होते हैं। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कठिन व्रत कर रही हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरी भोली बच्ची, सुनो, मेरे लिए कोई निर्जला एकादशी का फास्ट रखना जरूरी नहीं है। शास्त्रों में व्रत के नियमों शरीर और मन की शुद्धि के लिए बनाए गए हैं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम स्वच्छ से इस कर सकती हो तब तो ठीक है, लेकिन यदि तुम्हारा शरीर गवाही नहीं दे रहा है तो इस तरह खुद को बीमार करके व्रत रखना मुझे प्रसन्न नहीं, बल्कि बहुत दुखी करता है। भगवान ने आगे कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा व्रत क्या है जानती हो? मन की पवित्रता, दूसरों के प्रति दया और मुझ पे अटूट विश्वास। अगर तुम प्यार से मुझे एक लोटा जल भी चढ़ा दो और खुद पानी पीकर स्वस्थ रहो तो मैं उसमें भी उतना ही प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारी भूख प्यास नहीं, तुम्हारा सच्चा भाव चाहिए। भगवान ने अपने हाथों से वह स्वर्ण कलश मीरा के होठों से लगाया और उसे जल पिलाया। जैसे ही शीतल जल मीरा के गले से नीचे उतरा, उसका पूरा शरीर नई ऊर्जा और दिव्यता से भर गया। उसका सारा कष्ट, सारी थकान पल भर में गायब हो गई। मीरा भगवान के चरणों में गिर गई। उसे समझ आ गया था कि भगवान कर्म कांड के भूखे नहीं, बल्कि प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और अंत ध्यान हो गई। भगवान हमारे माता पिता की तरह हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को भूखा देखकर कभी खुश नहीं हो सकती, वैसे ही परमात्मा भी भक्त को कष्ट में डालकर खुश नहीं होते। व्रत हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखने चाहिए, क्योंकि भाव प्रधान होता है, दिखावा या ज़बरदस्ती नहीं। अगर यह कहानी आप सभी को ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।